विकास की बात करने वाला बीजेपी विरोधी या फिर बेवकूफ। हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव जीतने का ज्ञान। विकास की बातें बेकार, चुनाव जीतना है तो राष्ट्रवाद जरूरी। देश का विकास जरूरी नहीं है, विकास जरूर है तो राष्ट्रवाद का। सड़क पर गड्ढे भरने का काम जरूरी नहीं है, जरूरत है तो देशभक्ति के काम करने की। शहर की सुरक्षा इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी है सीमाओं की सुरक्षा। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम या कुछ और बोल दीजिए, लेकिन विकास की बात मत कीजिए। विकास से काम नहीं चलता, वोट देशभक्ति से मिलता है। इसलिए कोई सवाल करे और सड़क पर गड्ढे दिखाए तो जवाब दिया जाना चाहिए कि गड्ढे भरना जरूरी है या देश बचाना। ये दावे और बातें वो पार्टी कर रही है जो विकास के नाम पर देश की सत्ता में आई थी, जिसकी सरकार देश के साथ हरियाणा में भी है। सही समझे आप, हम बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की कर रहे हैं। आज दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। 2014 में बीजेपी विकास के दावे और वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज वो विकास की पहली सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है। वो तो बात भी करने को तैयार नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने को हैं। कुछ दिनों बाद हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार को 8 साल पूरे हो जाएंगे। इन 8 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया, इस बहस में पार्टी पढ़ने को तैयार नहीं है। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था। इसमें कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई गई। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का दावा है कि विकास बेकार की बात होती है। हम लोग उन बातों में नहीं पड़ते हैं जो जन समस्याओं से जुड़े होते हैं। भावनाओं को उबारने से सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए भावनाओं के ज्वार को सबसे ऊपर रखो। कोई भी आपसे ना तो सवाल पूछेगा और ना ही किसी बहस में आपको पढ़ना होगा। कोई सड़क के गड्ढे की बात करे तो उससे कहे कि देश बचाना जरूरी है या गड्ढों को भरना। सड़क के गड्ढे की बहस में उलझे तो लोग छोटे से सुराख को खाई बताने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, आपकी कमियां बताएं, कहे वो देखो आपने वायदा किया था, काम पूरा नहीं हुआ, वो आपको आपकी नाकामी बताएंगे। सरकार के काले कारनामों की बात करें, वो 2 काले कोने दिखाएंगे, हमें इनमें नहीं पड़ना है। वो काले कोने दिखाएं तो आप सफेद कोने दिखाओ। उन्हें बताओ हमने कश्मीर से धारा 370 खत्म किया, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को कभी भी अच्छे और बुरे की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, इसकी बात नहीं करनी चाहिए। आज 2 चीजों के बीच मुकाबला है, गौरवशाली स्वाभिमानी इतिहास और विकास। इसमें हमेशा स्वाभिमानी इतिहास जीतेगा। बीजेपी के मंत्री ने इसके आगे जो ज्ञान दिया वो और भी जबरदस्त था। सवाल पूछा, आपके पिता का फोटो लगा जर्जर मकान अच्छा या संगमरमर का वह मकान अच्छा जिसमें डर के कारण बाबर की फोटो लगानी पड़े। बीजेपी के कार्यकर्ता केवल सड़क गड्ढे की आलोचना तक सीमित रहते हैं। पार्क में जाते हैं तो लोग 1 घंटे तक पार्क में दीवार झूले की समस्या गिनाते रहते हैं। ऐसे में लोगों को बताओ कि पाकिस्तान ने हमारा 72,000, चीन ने हमारा 38,000 हेक्टेयर एरिया कब्जा कर रखा है। आप लोगों से उल्टा सवाल करो, अगर पीओके लेना है तो मोदी लेगा या राहुल? हम कब तक जिल्लत झेलेंगे? मंत्री के बाद अब बारी थी हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की। उन्होंने कहा कि सरकार की कमियों के बारे में लोगों को बात ही मत करने दो, उन पर फोकस ही नहीं होने दो जो काम नहीं हो पाया। बात सिर्फ उन मुद्दों की करो जो हमने किए। हमने अपने हिसाब से मुद्दे सेट कर दिए हों, हम ही जीतेंगे। चाणक्य ने भी कहा कि अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, लोगों को धारा 370 राम मंदिर के बारे में बताओ। इसी दौरान धनखड़ से एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पूछ लिया, काम तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग कैसे जनता के बीच जाएंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब आया, हम राजनीतिक लोग हैं, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे हमारी पार्टी, हमारी सरकार को नुकसान हो। कोई भी ऐसी बातें करता है तो माना जाएगा वो पार्टी विरोधी है, नहीं तो मान लो वो बेवकूफ है। ऐसी बातें हमें कमजोर बनाती हैं। राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सरकार का कोई काम तो नहीं गिनाया, शायद कोई काम था ही नहीं जो गिना पाते, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद की बूस्टर डोज दे दी। अभिमन्यु ने कहा कि पहले की सरकारें डरती थी, अब सरकार मोदी की है जो किसी से नहीं डरती। अब उरी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा होता है तो बालाकोट होता है। भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी पर अब काबुल हो कंधार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है। हमें गांवों पर भी कब्जा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।